Hi guys, welcome back to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Let us start our new session. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक. इससे पहले हम अपना थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. हमने लास्ट वीडियो में किए थे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हम कर चुके हैं, और प्रोनाउन हम लोग कर चुके हैं, प्रोनाउन का हो गया, और नाउन कर चुके हैं हम लोग. और जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आज हम ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज़ जो टेंस होता है एक्चुअली हमें पढ़ाया जाता है कि टेंस होते हैं प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, और जैसे प्रेजेंट हो गया आपका, पास्ट हो गया और फ्यूचर, तीन तरह के पढ़ाए जाते हैं. लेकिन वी शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. तो हम ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है. जो टाइम होता है अक्सर उसको हम डिनोट करते हैं समय, जो टाइम होता है जैसे सुबह, दोपहर, इस तरह का. और जो टेंस होता है दैट इज़ काल. काल भी एक्चुअल में टाइम ही होता है, लेकिन ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होता तो है लेकिन इनमें डिफरेंस है, अंतर है, बिल्कुल एक इनमें अंतर होता है. सो लेट अस सी द डिफरेंस ऑफ द टू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टाइम. टाइम क्या होता है? जो टाइम है दिस इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म. एक्चुअल में जो टाइम है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है. और जो टेंस है दिस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म. ये सबसे मेन और इसका जो बेस्ट जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है. टाइम जो होता है जैसे हमारा जैसे डे हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, और जो टेंस हो गया दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर पोर्शन. सेकेंड वन, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसलिए हो गया जैसे डे हो गया, मंथ हो गया, मिनट, सेकेंड, दिस इज़ टाइम, दैट इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. और इसमें हो गया यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर पोर्शन. बिकॉज इसमें हमें रूल्स रेगुलेशंस मिलते हैं. यह भाषा से स्वतंत्र और मुक्त है. ऑब्वियसली जो टाइम है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, बिकॉज अक्सर कहा भी जाता है कि टाइड एंड टाइम नेवर वेट्स टू एनीवन. और जो भाषा है, क्योंकि ये तो भाषा से संबंधित होता है और इसमें भाषा से स्वतंत्र मुक्त नहीं. इसका कहने का मतलब यहाँ है कि जो टेंस होता है इसमें रूल्स होते हैं और इसी से ही भाषा सीखी जा सकती है. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है और इसमें इनका बोध नहीं होता है. सो वी कम टू द पॉइंट. अब आते हैं काइंड ऑफ टेंसेस. काइंड कितने होते हैं? इसके थ्री टाइप्स हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यानी इन हिंदी इसको हम कहेंगे वर्तमान काल, फिर भूतकाल और भविष्यत काल. सो आवर फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल. किसी कार्य के वर्तमान समय में, क्योंकि हमें यही पढ़ाया जाता है कि जो कोई जो काम होता है वो वर्तमान समय में होने और या फिर करने का, यानी हो रहा है, यही चीज़ हमें पढ़ाई जाती है अक्सर. हो चुका है या फिर हो गया है, और या फिर एक लंबे समय से होता रहा है तो उसका बोध हो, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं. और इन अदर वर्ड्स एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम. मीन्स सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो एट द मोमेंट, यानी एट द स्पॉट हो रहा है, एट प्रेजेंट. जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, आई रीड अ बुक, यानी आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ. आप इनमें टेंस देख लीजिए. आई एम रीडिंग, यानी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ. आई हैव रेड, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ. और फोर्थ वन है
आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ। तो मीन्स यही सारा खेल यहीं पे है कि जो टेंस है वो ऐसे कवर करता है हमारा टॉपिक को, बिकॉज यहाँ पर हैव बीन रीडिंग और यही टेंस है जो हम स्पीकिंग फॉर्म इसी से ही सीखते हैं, हम यही लिख लिख के सीखते हैं। सो वी कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है अपना पास्ट टेंस, यानी किसी कार्य के जो, यानी जैसे पास्ट में कह देते हैं कि कोई जैसे बीता हुआ समय में होने या करने का बोध हो, या फिर हो चुका था या हो गया था, या फिर एक मतलब लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, लंबे समय से होता रहा, उसका बोध होता है, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स एन एक्शन विच इज़ डन एट द पास्ट टाइम, मीन्स कि जो एक कार्य था वो पिछले यानी पुराने टाइम में हो गया है। जैसे आई रोट अ लेटर, इसमें भी आप देख लीजिए सेम सारे ही, देखिए ये सेम सारे वही सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें जो है वो टेंस का चेंज है। यानी फर्स्ट में आई रोट आ गया, वाज राइटिंग आ गया, हैड रिटन आ गया और हैड बीन आ गया। तो आप इस टेंस के जो टॉपिक है इसको हल्के में ना लें, बिकॉज ये सारा बेस्ड है आपके जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, सबको ये सुनिश्चित करता है टेंस का टॉपिक। क्योंकि हमें जब भी हम लैंग्वेज सीखने की बात आते हैं तो हमें सबसे पहले टेंस सिखाए जाते हैं, तो यही इसकी एक रीज़न रहता है सीखने का, क्योंकि ये कह लीजिए कि ये सबका हेड है। किसी कार्य के आने वाले समय, यानी आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है कि भाई जैसे यहाँ पर ये हो गया कि भाई रहा होगा या होता रहेगा या फिर हो चुका होगा, यानी या फिर हो गया होगा या फिर एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा, उसका बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी समटाइम्स सम पर्सन इसको क्या मानते हैं कि फ्यूचर टेंस इज़ जस्ट ए एक्सप्रेशन, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्यूचर टेंस माना जाता है। बिकॉज जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम टेंस का यूज़ करते हैं कि आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा। आई शैल बी राइटिंग, मैं पत्र लिखता रहूँगा। आई शैल हैव रिटन, मैं पत्र लिख चुकूँगा, यानी मैंने लिख दिया होगा पत्र। और आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, और मैं एक पत्र लिखता आ रहा हूँगा। मीन्स ऊपर जो हमें ये उदाहरण जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें अपना प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर है उस टेंस के भी हमें 4 उपभेद हम समझ रहे हैं, लेकिन आगे हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउ वी शुड स्टार्ट फर्स्ट वन। आवर फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस। सो अपना प्रेजेंट टेंस है नंबर 1 पे। प्रेजेंट टेंस के जो हैं वो 4 उपभेद होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, यानी सामान्य वर्तमान काल। आप हिंदी में भी इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि हिंदी में भी बहुत ज़रूरी होता है इसको करना। फिर आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी कईयों को पता ही नहीं होता कि इम्परफेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, जो कंटिन्यूस होता है। इसको कंटिन्यूस हम मोस्टली पढ़ते हैं, इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। सो इसको कहेंगे हम अपूर्ण वर्तमान, मीन्स काम तो हो रहा है बट समथिंग इज रिमेन्ड। देन तत्कालीन वर्तमान काल, कि भाई अभी अभी जो कार्य हो रहा है। थर्ड पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, या फिर इसको हम कहेंगे पूर्ण तत्कालीन वर्तमान काल। तो ये जो सारा अपना टेबल है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसी से ही अपना सारा रूल्स रेगुलेशंस चलता है। फर्स्ट आता है अपना सिंपल, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, जो इसमें रूल यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या फिर
यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव। यानी ये बिल्कुल सिंपल है, इसका नाम ही सिंपल है, इसमें रूल जो है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में यूज़ होंगे। एक तो ऑलवेज सिंपल जो प्रेजेंट टेंस हैं उसमें आपका जो हैबिचुअल एक्शन या फिर जो रेगुलर या और रिपीटेड एक्शन, यानी जिसको हम अपनी आदत कह सकते हैं कि जैसे नियमित और स्वाभाविक कार्य, उसको ये एक्सप्रेस करता है। जैसे मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, यानी जो मुकेश है वो 10 बजे सोने जाता है, यानी गोज टू बेड। और इसमें थोड़ा रीज़न यहाँ पर ये भी है क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसके साथ भी एस या यहाँ पर एस और ES का भी है, एस या ES, बिकॉज इसी के हिसाब से एस या ES लगता है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर ES लगा हुआ है। ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे, कि वह यहाँ पर हमेशा संडे को आता है, मीन्स एक हैबिट है, ये एक फॉर्मेशन है, नेचुरल है, इसमें कोई बनाई बात नहीं है। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, और एक हैबिट है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छी हैबिट है क्योंकि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, और जो वो चाय लेता है बिना चीनी के लेता है। वी वर्क 8 hours a day, कि हमें दिन में कम से कम 8 घंटे काम करना चाहिए। और आई लिव इन महेंद्रू, तो मीन्स ये जो यहाँ पर सारा का सारा जो सेंटेंस गिवन है दैट इज रिलेटेड टू हैबिट फॉर्मेशन, मीन्स ये एक रेगुलरिटी को शो करता है। देन इसका रूल नंबर 2 सिंपल प्रेजेंट का, इस टेंस का जो यूज़ है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी एक नैसर्गिक सत्य जो कभी नहीं झूठ हो सकता, यानी कोई प्रिंसिपल सिद्धांत या फिर जो चीज़ परमानेंट एक्टिविटी यानी किसी स्थायी कार्य व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे ये ऑलवेज हम पढ़ते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है। और 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। और मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य जो है वो नश्वर है। और वाटर बॉइल्स एंड 100 डिग्री सेल्सियस, की जो वाटर है वो 100 पे उबलता है। और द लास्ट वन इज़ द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, मीन्स ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक वर्ल्ड रहेगा ये ऑलवेज रहेंगी, कि सूरज हमेशा निकलेगा इससे, और 2 और 2 4 रहेंगे, मनुष्य है वो नश्वर रहेगा। इस तरह इसमें परमानेंट एक्टिविटीज़ के बारे में है। देन रूल नंबर 3, इस टेंस का जो प्रयोग है वो पोजेशन जो है, मीन्स पोजेशन क्या होता है कि जो हमारा अधिकार होता है, जिसको हम दबाव यानी मी माइन जैसे वर्ड यूज़ करके दिखाते हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, और ये वाले हमने अभी अपने एडजेक्टिव के टॉपिक में भी क्लियर किए थे कि ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो आप इस तरह से भी अपने सारे रूल्स एक सेंटेंस को रिलेट करके भी कर सकते हैं। और मी जो है यहाँ पर ये पोजेशन को दिखाता है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, मीन्स उसके जो ये वर्ड ओन्स है ये किसको दिखाते हैं, दैट इज शोज टू पोजेशन। देन 4th वन, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी यानी मानसिक जो क्रिया है या फिर इमोशंस या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आप ये देख लीजिए कि मेंटल एक्टिविटी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं। यानी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं, ये हमारी क्या चीज़ है, हमारी फीलिंग है। कई लोग इसको इमोशन से भी जोड़ते हैं। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, तो ये इमोशन से रिलेटेड सेंटेंस है। आई थिंक शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग, मुझे लगता है कि वो हमेशा ही गलत है। आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस, मैं जानता हूँ कि तुम यह नहीं कर सकते। शी ट्रस्ट इन हिम, यानी वह उसमें विश्वास रखती है। आई कंसिडर दैट ही इज़ ए गुड सिंगर, मैंने देखा कि वह एक अच्छा सिंगर है। तो यहाँ पर
मेंटल एक्टिविटी, यानी मेंटल एक्टिविटी किस में होगी, कंसीडर वाले में और आई नो वाले में। तो इस तरह आपको अपना सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज। देन फिफ्थ, अब सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो रूल नंबर फिफ्थ है वो है, इसका जो प्रयोग है वो समय में होने वाले जो सुनिश्चित कार्यक्रम है, जो फिक्स्ड प्रोग्राम्स होते हैं अपने, और या फिर कोई योजना यानी जो प्लान होता है, जो हम प्लान्स बनाते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे इसे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है, यानी मेनली जो हम प्लान्स बनाते हैं और या फिर कोई प्रोग्राम फिक्स करते हैं वो फ्यूचर को ही दिखाएगा। तो द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, मीन्स जो कॉलेज हैं वो अक्टूबर में खुलेंगे दोबारा। और ही गोज़ टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ गया, दैट इज शोज टू फ्यूचर। शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, कि वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए जाएगी यानी प्रस्थान करेगी। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, तो ये वाला जो वर्ड है दैट इज शोज टू फ्यूचर। टुमारो हो गया, नेक्स्ट हो गया। और माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, यानी मेरा भाई कल लौटेगा। देन कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ये नेक्स्ट वीक हो गया, इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन मार्च, या फिर डेज के नेम हो गए, ऑन मंडे और या फिर ऑन ट्यूसडे। इनका प्रयोग इनमें निश्चित रूप से रहता है सिंपल पास्ट में, जो आपका ये फ्यूचर को दिखाता है। नंबर 6 पे आता है कंडीशनल। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है दैट इज़ रिलेटेड टू, जैसे शर्त एक कंडीशन से रिलेट होती है। इसमें जो मेनली 2 क्लॉज का यूज़ होता है आपके, जैसे हमारे क्लॉजेज मेनली किससे जुड़े होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज होता है, और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। क्योंकि क्लॉज का जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वाक्य के सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्लॉज का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। तो सबॉर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं वो किससे ऐड होते हैं सेंटेंस में, इफ़, क्योंकि ये कंडीशन को दिखा रहा है, क्योंकि हम कंडीशन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, कंडीशन सेंटेंस। तो इसमें जो अगर आपका वर्ड आता है इफ़ और या व्हेन, क्योंकि इफ़ यदि हो गया, व्हेन जब, और बिफोर पहले, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, क्योंकि स्पीकिंग फॉर्मेशन को भी बनाते हैं ये वो वाले वर्ड ना, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस। तो अगर इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है, और आपका जो प्रिंसिपल जो क्लॉज है उसके साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। क्योंकि इस तरह जब हम स्पीकिंग फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हैं, अपनी फ्लुएंसी में भी, तब ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। जैसे इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, और इस तरह के सेंटेंस तो अक्सर फिलिप्स में देखे जाते हैं एग्जाम्स में, और पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लॉज है, तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पहले नंबर पे ही प्रिंसिपल क्लॉज गिवन हो, आपको सेकंड पे भी दिया जा सकता है ये। और फिर इसमें ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस है, क्योंकि इसका सिंटेक्स बता रहे हैं ना यहाँ पर। तो इसमें हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसका सिंटेक्स आता है सब्जेक्ट हो गया आपका, विल शैल हो गया दोनों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेनली यही रहता है सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव सिंटेक्स, और बाकी तो सारे ऐड हो जाते हैं। जैसे आपके एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, मीन्स नाउन आपका शुरू में आ जाएगा, बीच में भी आ जाता है, तो ये एडिशनल हो जाते हैं। मेन ये ही सिंटेक्स रहता है सेंटेंस में। तो व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, तो ये सेम सिंटेक्स बन रहा है,
यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट बन रहा है और यहाँ पर आपका सिंपल फ्यूचर बन रहा है। तो इस तरह आपको ये याद रखने हैं। जैसे अनलेस शी वर्क्स हार्ड, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला वाक्य, तो ये तो बहुत आता है एग्ज़ाम्स में कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगी तुम सफल नहीं हो पाओगी, शी विल नॉट सक्सीड। और मोस्टली इसमें आपसे वर्ब की फॉर्म पूछ ली जाती है और सक्सेस दे दी, सक्सीड दे दी, और या फिर हैड सक्सीड, इस तरह। तो तब आपको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपको रूल्स थोड़ा आप कंसिडर नहीं कर पाते हैं। 7th पे आता है हमारा हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो हमारे एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। जैसे हेयर कम्स द बस, कि यहाँ पर बस आती है, यहाँ, तो यहाँ पर जो आपका ये हेयर वर्ड है एक कंपल्शन वाली फॉर्म, एक पोजेशन आ रहा है कि हेयर देयर गोज द बस, वहाँ बस जाती है, यानी वहाँ से। तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है यहाँ पर गिवन। सो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और इनको कंसिडर करना इजी होता है क्योंकि इनमें साइन लगा होता है। देन 9th, अब आंखों देखा हाल, जैसे हम मैच वगैरह देखते हैं, कोई आयोजन हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया या नाटक, हमारा मूवी, जो मूवी होगी, सीरियल हो गए जैसे, और हम रेडियो पे जो टेलीकास्ट कुछ भी सुनते हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प। तो इस तरह अगर सेंटेंस आता है तो आप उसको थोड़ा ब्रेक करके देखिए। जैसे गांगुली रन्स, गांगुली भागा, आफ्टर द बॉल, बॉल के पीछे, कैचेज इट, उससे पकड़ा, एंड थ्रोज इट, और थ्रो किया यानी फेंका, ऑन द स्टम्प्स। तो इस तरह जो ये कॉमन एरर वाले 4 उसमें डिवाइड पोर्शन में दिए होते हैं आपके जो कॉमन एरर्स होते हैं, तो उस तरह ये इस तरह के सेंटेंस आते हैं उसमें, तो फिर उनमें उनको रिकॉग्नाइज थोड़ा करना, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो ये देख लीजिए कि अगर इस तरह आता है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ। सो 9, अब आता है ऑथर, यानी जो कोई राइटर हैं उसके जो स्टेटमेंट हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इस पास्ट में हमारा ऑथर के स्टेटमेंट और जो कथन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। तो यहाँ पर जो राइटर क्या कहता है कि जो प्यार है सच्चा वो कभी भी स्मूथ नहीं होता है। बिकॉज देन किड सेज आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। और किड्स की ये लाइन तो ऑलवेज देखने को मिलती है एग्ज़ाम में, और ये तो अभी पीजीटी इंग्लिश में आया भी हुआ था, बिल्कुल फुल इसकी पोएम भी आई हुई थी, और इसका जो व्यूज़ है, जो विचार है कि पोएट ने इसमें क्या लिखा है वो भी आया हुआ था, सारा क्वेश्चंस इसके ऊपर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नाउ वी कम टू 10th, क्योंकि सिंपल अपने सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हिस्ट्री, जो इतिहास की जो पास्ट इवेंट्स होती हैं, बिकॉज ये सेम ही रहती हैं, और इनको या फिर हम इनको जीवंत बनाकर या तरोताज़ा बनाकर दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर लेते हैं। वैसे हिस्ट्री में जो हो चुका है वी कांट चेंजेस, लेकिन उसको जीवंत बनाने के लिए, यानी जो अगली पीढ़ी है उसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ कर लेते हैं, तो इससे वो नया लगता है। जैसे बाबर क्रॉस द प्लेन्स, इब्राहिम अपोज हिम विद अ लार्ज आर्मी।
तो यहाँ पर एक इवेंट का वर्णन है जिसमें बाबर मैदानी क्षेत्रों को क्रॉस करके और इब्राहिम जो था उसके पहुंचता, तो इस तरह इसका वर्णन है। एट लास्ट राम किल्स रावण, और यहाँ पर रामायण की जो एंडिंग है मीन्स वो दिखाया गया है कि कैसे लास्टली राम ने रावण को मारा, और यहाँ पर एस है तो इसको क्या दिखाया गया है, जो हिस्ट्री है उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करके उसको न्यू वन बना दिया गया है। देन वी मूव टू आवर फिलप्स, और आवर जो फिलप्स हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि हमने यही कवर किया है। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट फिलप है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड वर्क, कि जो अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा ही कठिन परिश्रम करते हैं। तो इसमें जो है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर नाउन है दैट इज़, ये जो स्टूडेंट्स है दैट इज़ आवर नाउन, क्योंकि अब तक आपको ये पता चल गया होगा अच्छे से कि नाउन का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं कि जो हमारा नाउन है दिस इज़ इन सिंगुलर फॉर्म, कि अगर हमारा जो नाउन है सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें आएगा आपका वर्क, जो ये एज इट इज़ है वर्क, तो इसमें आएगा आपका वर्क। देन सेकेंड वन, ही यूजुअली डैश भोजपुरी स्पीक, तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूजुअली है इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो ये है सिंपल इसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा, बिकॉज इसमें हमारा जो नाउन है दैट इज़ सिंगुलर और ही है, तो ही के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं इफ़ वी नीड इट, एस या ई एस। देन तो इसमें आ जाएगा आपका स्पीक्स, यानी स्पीक के साथ आपका एस लग जाएगा। देन थर्ड वन, मदर ऑलवेज डैश फूड इन द किचन, क्योंकि ये भी एक आप इसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं, एक नियमित आदत है, क्योंकि जो मम्मा होते हैं वो ही खाना बनाते हैं किचन में ऑलवेज। तो ये क्या हो जाएगा, जो मदर है वो दैट इज सिंगुलर, क्योंकि एक ही होती है ना मदर, तो यहाँ पर आएगा आपका एस, मदर कुक्स फूड इन द किचन। देन नेक्स्ट, अ वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर डैश मीट, कि जो वेजिटेरियन होता है, जो वेजिटेरियन पर्सन होता है वो कभी भी क्या नहीं खाता है, मीट या मांस नहीं खाता है, यानी जो शाकाहारी होता है। तो यहाँ पर अ करके इसको एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आएगा हु नेवर ईट्स। आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये हु वर्ड है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डिटेल बता देती हूँ। जो हु वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड प्रोनाउन और नाउन, क्योंकि ये संबंध दिखा रहा है ना हु का किससे, वेजिटेरियन से। तो इस तरह भी आप अपनी ग्लॉसरी, अपना जो सेंटेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको कंसीडर कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर आएगा आपका ईट्स, एस लग जाएगा इसके साथ क्योंकि सिंगुलर है। देन नेक्स्ट, दे डैश टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर, कि वो हर छुट्टियों में हिल स्टेशन घूमने जाते हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन की बात हो गई है यहाँ पर। एक हमने जो अभी रूल्स में पढ़ा था, जो हमारा फ्यूचर प्लान है, क्योंकि यहाँ पर मंथ एवरी समर आ गया ना, समर का वो बताया है इसने, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गो, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो नाउन है दैट इज़ प्लूरल, क्योंकि जो प्लूरल में होता है आई वी यू दे, और सिंगुलर में आते हैं ही शी इट, और या फिर नेम, सिंगुलर नेम जो होता है तो उनके साथ ऐसे ईयर्स आता है। देन नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ स्पीक, यानी एक ईमानदार जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सच बोलता है। तो सिक्स्थ में आएगा आपका, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है एन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। तो इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो देख लीजिए। यहाँ पर हमारा जो वर्ड है एच, क्योंकि आर्टिकल का टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं, जो एच है यहाँ पर ये साइलेंट है तो ऑनेस्ट बनेगा। तो जो वावुल है यहाँ पर ओ, उसके हिसाब से यहाँ पर एन आएगा। तो इस तरह आप अपने हर सेंटेंस को देखिए और उसको कंसिडर करिए कि हमारा सेंटेंस किस तरह से उसका फॉर्मेट है। देन नेक्स्ट वन, माई बिलविड ऑफन डैश मी इन द इवनिंग, कि मेरी जो बिलविड है मुझे हमेशा
इवनिंग में मिलने आती है। तो ये एक हैबिट फॉर्मेशन की बात हो गई है, यानी रेगुलरिटी वाली। ऑफन से इसकी रेगुलरिटी बन रही है, क्योंकि ऑफन का जो ऑलवेज मीन्स होता है अक्सर। जो अक्सर वर्ड है वो हैबिट फॉर्मेशन को दिखाता है, क्योंकि जो बिलविड है दैट इज सिंगुलर, तो इसके साथ आ जाएगा आपका एस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट वन, शी रेयरली डैश आउट फॉर ए वॉक ऑन संडेज, क्योंकि ये वाला रूल भी हमने अभी कवर किया था। ऑन संडे या ऑन मंडे, डेज मंथ के नाम हो तो आपका प्रेजेंट ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपका जो फिलअप है इसमें आएगा शी, क्योंकि जो हमारा नाउन है दैट इज सिंगुलर, तो इसमें आएगा आपका ईएस, क्योंकि गोज के साथ ईएस का यूज होता है ना, गोज, गोज होता है। देन नेक्स्ट वन, यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस, कि तुम कभी कभी, समटाइम्स का मतलब है कि हर रोज नहीं, कभी कभी तुम ऑफिस में लेट आते हो। तो दैट इज रिलेटेड टू हैबिट फॉर्मेशन, कि कभी कभार हो जाता है तुम्हारे साथ कि तुम लेट आ जाते हो। तो 9 में आएगा आपका, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल में आता है ना यू, आई वी यू दे। तो जो प्लूरल है उसके साथ हम एज इट इज रखेंगे सिंपल पास्ट, इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा। सो नेक्स्ट में है 10th, देयर आर some birds that dash every year migrate। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, क्योंकि कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो हर साल एक देश से दूसरे देश में आते हैं और ऑलवेज आते हैं, और ये सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जो आपका 10th है इसमें क्या आएगा, देयर आर सम बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं दैट इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगी आपकी एज इट इज आएगी, SEIS नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा देयर आर सम बर्ड्स दैट माइग्रेट एवरी ईयर। देन नेक्स्ट, योर एल्डर ब्रदर नेवर डैश कॉफ़ी, कि तुम्हारे जो एल्डर ब्रदर है वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं। सो ये उनकी एक हैबिट फॉर्मेशन है, क्योंकि ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ आ जाएगा आपका एस, यानी ड्रिंक्स हो जाएगा ये। मिस्टर ठाकुर यूजुअली डैश अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, कि जो मिस्टर ठाकुर है वो ऑलवेज, क्योंकि यूजुअली को दिखाकर एक हैबिट फॉर्मेशन और एवरी मॉर्निंग दो वर्ड हैं, इसे हमें पता चल रहा है कि वो हमेशा ही 4 बजे उठ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गेट्स, क्योंकि मिस्टर ठाकुर जो है वो 1 पर्सन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गेट्स, यानी एस आ जाएगा। देन नेक्स्ट, डेथ डैश टू कम एवरीवन सूनर और लेटर, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि मृत्यु जो है किसी के पास जल्दी आ जाती है और किसी की लेट आ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा थर्ड, मृत्यु जो है वो एक होती है, क्योंकि 2-3 नहीं होती, तो इसमें आएगा आपका एस, क्योंकि मृत्यु ऑलवेज सिंगुलर मानी जाती है, क्योंकि एक ही माना जाता है, मृत्युओं नहीं होता है, सिर्फ एक मृत्यु होती है और उसको शी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कई जो न्यूट्रल जो सेक्स होते हैं तो ये उसमें आती हैं। देन नेक्स्ट, आदित्य डैश हिज हैंड्स बिफोर एवरी मील, तो ये तो एकदम से पता चल रहा है कि ये हैबिट है आदित्य की कि वो हर खाने से पहले अपने हाथ वॉश करता है, और आदित्य जो है दैट इज सिंगुलर, तो इसमें आ जाएगा आपका वॉशेस, इसके साथ ईएस लगता है, वॉश, वॉशेस। देन नेक्स्ट, माई फादर डैश टी बट माई मदर डैश कॉफ़ी, तो इसमें हमारे दोनों, हमारे पेरेंट्स यानी फादर और मदर दोनों की हैबिट की बात कही गई है कि मेरे जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो चाय को प्रेफर करते हैं, लेकिन जो मेरी मदर है वो कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर उनकी हैबिट फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फादर भी एक होता है और मदर भी एक होती है,
तो इसमें आ जाएगा आपका माई मदर टेक्स टी बट माई फादर टेक्स टी बट माई मदर प्रेफर्स कॉफ़ी। इसको ये देख के कि दोनों हैं तो आप इसको प्लूरल नहीं समझ लेना है, क्योंकि वाक्य जो है आपका ये जो कॉमा लगा हुआ है और बट, ये एक ऑर्थोडॉक्स स्थिति को कन्वर्ट करता है, कंसीडर करता है, क्योंकि ये अलग सेंटेंस है और ये वाला अलग है, सो इसलिए ये सिंगुलर है। देन नेक्स्ट, द सोल डैश इमॉर्टल। अब ये जो हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा को माना जाता है इमॉर्टल। आत्मा क्या होती है? अनश्वर होती है। सो यहाँ पर जो बी की जो फॉर्म आएगी क्या आएगी? इज, क्योंकि बी की कितनी फॉर्म होती है? इसमें हमारा जो प्रेजेंट है उसमें इजएमआर होती है और जो पास्ट होता है उसमें वॉज वर इस तरह होती है। तो क्योंकि हम प्रेजेंट कर रहे हैं और सिंगुलर है, क्योंकि सोल को सिंगुलर माना जाता है, हम आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा कहा जाता है, आत्माएं, वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पर सोल है, अगर सोल्स होता तो ये प्लूरल हो जाता। देन नेक्स्ट, दिस रोड डैश फ्रॉम विकास कॉलोनी टू कुम्हारर गुमाटी। तो ये रोड कहाँ तक जाता है? विकास कॉलोनी से यहाँ तक जाता है, कुमार गुलाटी तक, गुमाटी तक। तो यहाँ पर है एक जो रोड है दैट इज सिंगुलर, क्योंकि सड़क ये नहीं है कि हम उसकी लेंथ ब्रेथ को देख के कि ये वहाँ से वहाँ तक जा रही है, तो ये प्लूरल हो गई। सड़क यानी एक, ये अगर आता यहाँ पर एस तो ये प्लूरल हो जाता, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर आएगा आपका एस। सो ये वी हैव completed our present tense। सो ये थे आज हमारा प्रेजेंट टेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।